Hello student, welcome back to Electronica Study. Now we are going to discuss about presentation on pulse code modulation. In this session, we are going to discuss about pulse code modulation. Pulse code modulation is a modulation technique in which an analog signal is converted into digital data. पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आज का हमारा जो आउटलाइन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ पीसीएम के बारे में बात करेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में देखेंगे, प्रोसेस ऑफ पीसीएम जिसके अंतर्गत सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड इनकोडिंग होता है उसको समझेंगे। देन आफ्टर पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, बिट रेट एंड बैंडविड्थ फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ पीसीएम, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीसीएम एंड एप्लीकेशन ऑफ पीसीएम की बात करेंगे। तो जैसा कि हमने समझा कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। इन अदर वर्ड वी कैन आल्सो से दैट pulse code modulation is a modulation technique in which analog signal is converted into discrete signal। तो इसमें एनालॉग सिग्नल जो है उसको हम लोग एवरी टाइम इंटरवल जो आपका टीएस होगा के रेस्पेक्ट में हम लोग एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में या डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए खास बात यह है कि एक क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है जिसे निक्विस्ट क्राइटेरिया कहते हैं। निक्विस्ट क्राइटेरिया के अंतर्गत आपको जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस में जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है एफएस, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहना चाहिए ट्वाइस ऑफ एफएम के, जिससे आपके पल्स कोड मॉड्यूलेशन के दौरान किसी भी तरीके का ड्रॉबैक्स ऑक्योर ना हो। तो पीसीएम के लिए हम लोग कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस को अब समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम आपको दिया गया है। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आप एनालॉग सिग्नल लेंगे जिसको सैम्पलिंग करना होता है। सैम्पलिंग के बाद ये सैम्पल्ड आउटपुट के रूप में हमको प्राप्त होता है जिसको कि क्वांटाइजर से पास करते हैं जहाँ हमको क्वांटाइज्ड आउटपुट मिलता है। आफ्टर दैट उसकी इनकोडिंग होती है और तब जा कर के कहीं आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो इस सारे प्रोसेस से आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन को कर पाते हैं। लेट अस कंसीडर हियर, सपोज आवर एनालॉग इनपुट इज एन एनालॉग टाइम वेरिंग सिग्नल लाइक दिस, और इसके बाद हम इसको सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग के लिए हर टाइम इंटरवल में टीएस टाइम इंटरवल के लिए उसको एक इम्पल्स के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। जो डिस्क्रीट वैल्यू आपको दिख रहा है ना इस वेव फॉर्म में, उसके बाद फिर उसको उसका क्वांटाइजेशन करते हैं। तो क्वांटाइजेशन एक ऐसा टेक्निक्स है, क्वांटाइजेशन इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ measuring the numerical value of samples and giving them a table value in suitable scale। तो हमारा जो भी वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू उसको टेबल वैल्यू में देने का काम करते हैं जिससे कि हम उसको प्रॉपर इनकोड कर सकें। तो क्वांटाइजर से जब हमारा क्वांटाइज्ड आउटपुट प्राप्त होता है मिलता है उसको ही हम इनकोड करते हैं। तो उस मैथमेटिकल वैल्यू को फिर से सूटेबल स्केल के टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम लोग को सैंपल्स की आवश्यकता होती है ना। टोटल सैंपल्स, हाउ मेनी सैंपल्स आर देयर, ये डिपेंड करता है आपके बिट्स पर, कितना बिट्स आप ले रहे हैं। सपोज दैट आपके पास टोटल सैंपल्स आपको कैलकुलेट करना है, तो टोटल सैंपल्स को कैलकुलेट करने के लिए 3 बिट के लिए अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल का जो फॉर्मूला होता है L=2 होता है। इफ़ n आर 3, अगर n 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। सो देयर आर टोटल 8 सैंपल, है ना, व्हेन n की वैल्यू कितनी हो 3 हो तब। तो इस तरीके से हम अपने इनकोडिंग के बाद डिजिटल आउटपुट वैल्यू में पहुंचते हैं जहां हम उसको डिजिटल
इक्विवेलेंट कर सकें, आपके एनालॉग सिग्नल को इनकोड कर सकें। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तब कहीं जाकर के पल्स कोड मॉड्यूलेशन से आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट हो पाता है। इस प्रोसेस को सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग और इनकोडिंग के लिए मैंने एक और प्लेलिस्ट दे रखा है, वहाँ से आप सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और इनकोडिंग को समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं पीसीएम स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो पीसीएम स्टैंडर्ड के लिए बेसिकली दो मेजर स्टैंडर्ड आपके लिए अवेलेबल है, जिसको हम यूरोपियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। यूरोपियन स्टैंडर्ड में टोटल 30 चैनल्स होते हैं, 30 चैनल्स यूटिलाइज किए जाते हैं। द यूरोपियन स्टैंडर्ड हैविंग 30 चैनल फॉर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वेदर इन अमेरिकन स्टैंडर्ड 24 channels are used for pulse code modulation. In India, यूरोपियन स्टैंडर्ड इज़ फॉलो। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड को इंडिया में फॉलो किया जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए, जिसमें टोटल 30 चैनल होते हैं। वहीं जापान में पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए 24 चैनल, दैट इज़ कि अमेरिकन चैनल, अमेरिकन स्टैंडर्ड से मिलता जुलता स्टैंडर्ड जापान में यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं हम बिट रेट के बारे में, बिट रेट एंड बैंडविड्थ। बिट रेट का जो फॉर्मूला होता है ये n इंटू एफ एस होता है, जहाँ n जो है बिट पर सैंपल है और एफ एस सैम्पलिंग फ्रेक्वेंसी है। तो प्रोडक्ट ऑफ बिट पर सैंपल टू सैम्पलिंग फ्रेक्वेंसी इज़ बिट रेट। बिट रेट और बैंडविड्थ की अगर बात करें तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के ट्रांसमिशन के लिए लार्ज बैंडविड्थ की आवश्यकता पड़ती है। ये कहीं ना कहीं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए एक ड्रॉबैक्स, ये डिसएडवांटेज जैसा ही होता है। बट जब आप बिट रेट और बैंडविड्थ की कैलकुलेशन करेंगे तो इस चीज़ को हम देखते हैं। आफ्टर बिट रेट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आगे का जो टॉपिक है हमारा वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज से है। तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को समझते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन का एडवांटेज है यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोवाइड यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन क्वालिटी, compatibility of different class of traffic in network. पल्स कोड मॉड्यूलेशन compatible होता है इन अ नेटवर्क, इन अ सेम नेटवर्क डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रैफिक कैन बी पॉसिबल। गुड परफॉर्मेंस ओवर पुअर ट्रांसमिशन पाथ, परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है अगर ट्रांसमिशन पाथ अगर कुछ पुअर हो उसके बाद भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है, लार्ज बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। बट डिजिटल सिग्नल रिक्वायर्स मोर बैंडविड्थ, वी पे प्राइस फॉर रोबस्टनेस एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो बैंडविड्थ तो थोड़ा सा लार्ज रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हमको इससे बेनिफिट भी मिलता है डिजिटल कम्युनिकेशन में, जो रोबस्टनेस के रूप में है ना। एटेनुएशन, एटेनुएशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में फेस करने को मिलता है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन का एप्लीकेशन कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए होता है, जो हम लोग सीडी यूज़ करते हैं। डिजिटल टेलीफोन में होता है, डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन को। अब हम देखते हैं कि क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन जो